नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एंड में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाला हूं जिससे आप लोगों का एक फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो में बने रहिए, वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। बट आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे 3-4 स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभी अच्छे लग रहे हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम लोग पहले स्टॉक पे देखते हैं। तो पहला स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। अभी देखो, स्विंग ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का होता है। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब डेली टाइम फ्रेम का होता है। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी मतलब उतना आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ना, वो कम हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले किसी भी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड करना है तो उसका आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम का उसका आपको एक ट्रेंड या फिर आप वो स्टॉक स्ट्रांग है या वीक है वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग वही प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं और मैं आप लोगों को उसी प्रोसेस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। तो अभी देखो, टाटा मोटर का हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। अभी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि टाटा मोटर ने 2015 का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले ही ब्रेक किया था और वो 601 पे ब्रेक हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 महीना इसने कंसोलिडेट किया और ये महीना 5वां महीना है जहाँ पे ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम गेन किया है। अभी जनरली लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के हिसाब से तो ये चार्ट स्ट्रॉन्ग है और उसके हिसाब से ये स्टॉक को 1000 लेवल पे जाना चाहिए। वो एक सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ तक जाना चाहिए। ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म चार्ट में, बट मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई स्टॉक 600 रुपये से 1000 रुपये जाने वाला है ना, तो वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाने वाला है। वो ऐसे बहुत सारे स्टॉप लेके जाएगा और हम लोगों को ये सारे जो स्टॉप्स है उसके अंदर हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि इतने टाइम से ये स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं था। अभी हम आ जाते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे जिसके लिए हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अभी आपको कभी भी स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो पहले लॉन्ग टर्म, फिर मीडियम टर्म और फिर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आना चाहिए, मतलब मंथली, वीकली और डेली। तो आप लोगों का जो राइट जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि टाटा मोटर ने अभी रिसेंटली जो हाई मारा था वो 687.65 का मारा था और अभी टाटा मोटर 682 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे ट्रेड बहुत ही सिंपल है। आज आप लोग ये मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो, अगर आज के दिन में टाटा मोटर 683.50 के ऊपर जाता है, वैसे हमारा यहाँ पे बाय ट्रिगर हो जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 674.30 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपका जितना भी मतलब अगर समझो आप 5 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो तो आप लोगों को 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ का प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो अभी आप यहाँ पे सिंपली देख लो कि हम कितने परसेंट का यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे 1%, 1.5% का रिस्क ले रहे हो। तो आप लोगों का जो टारगेट है ना, वो सिंपली आप लोगों को जिस परसेंटेज पे आप रिस्क ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 1%, तो आपका टारगेट 2 या 3% होना चाहिए। तो ये एक टाटा मोटर का स्विंग ट्रेड है और इसका मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, और भी डिटेल में बहुत कुछ समझा सकता हूँ। और यही डिटेल अगर आप लोगों को समझना है तो आप हमारे 3 तारीख के 3 दिसंबर के स्विंग ट्रेडिंग के वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हो और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही बताने वाला हूँ कि हम लोगों को ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। मतलब ये टाटा मोटर में हमने अगर 682.50 पे एंट्री लिया ना, तो आप 682.50 प्लस 3% आप लगा लीजिए, मतलब आपका जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड 695 से 700 तक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। अभी आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अभी देखो, ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया, अगेन आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। ये चार्ट अपने बोलते हैं ना कि अपने एकदम स्ट्रेंथ में है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो अगेन ठीक है, पर ये चार्ट को मैंने सिलेक्ट क्यों किया है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में एक ट्वीट किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने रिसेंटली 1465 का हाई मारा था, उसके बाद यहाँ पे वापस 13 आया, फिर अभी रिसेंटली उसने जो एक दिन पहले, मतलब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले 20 नवंबर को ये स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक ग्रीन कैंडल बनाया है और आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा हुआ था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने काइंड ऑफ अभी रीटेस्ट किया है। तो इसका 1262 1268 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल था, अभी ये वहीं पे चल रहा है।
तो आप यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप 1190 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, या तो फिर आप जितना रिस्क ले रहे हो उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स का टारगेट लगा सकते हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक में वापस से ऑल टाइम हाई वाले लेवल्स आ सकते हैं। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आज का जो तीसरा स्टॉक है ना, वो बताने के पहले मैं आप लोगों को उसका सेक्टर बता देता हूँ, वो है निफ्टी फार्मा। अभी देखो, मैंने इसका सेक्टर की क्यों बात की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स ने अभी रिसेंटली 14,740 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था। और अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई सेक्टर स्ट्रांग है, तो अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो उसके अंदर के ऑब्वियसली स्टॉक्स सारे स्ट्रांग है, इसीलिए सेक्टर हुआ है। तो अभी हम लोगों को अगर एक अच्छा सेक्टर मिला है, अभी आप ये वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो, रिसेंटली ये सेक्टर ने जो यहाँ पे स्विंग हाई बनाया था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये सेक्टर स्ट्रांग है तो बहुत हाई चांसेस है कि इसके अंदर के स्टॉक्स में आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो हम लोग ने क्या किया, ये सन फार्मा देखो। अभी सन फार्मा मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट मैंने वो टाटा मोटर वाला ही यूज़ किया है। अभी आप यहाँ पे देखो, सन फार्मा का ये हाई था 2015 का, उसके बाद इसने यहाँ पे 2022 दिसंबर में अटेम्प्ट किया, फिर फाइनली उसने ब्रेकआउट किया था जुलाई 2023 में। पर इसने भी ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 महीना कंसोलिडेट किया, और ये 5th मंथ है जिसमें इसने वापस से एक अच्छा मूव देना शुरू किया है। सन फार्मा में एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, वो है 1201 का। पर अभी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी आप यहाँ पे देखो कि सन फार्मा में एक बहुत अच्छा मोमेंटम अभी बन रहा है। तो अगर आप लोगों को सन फार्मा बाय करना है तो आप लोग 1180 के एक छोटे स्टॉप लॉस से, मैं सिर्फ स्विंग के बारे में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक अच्छा ही है। पर अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, जो रिसेंट उसके स्विंग लोज है ना, उसका स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप 1185 का या 1180 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे आप इसमें 20 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो तो 40 रुपीज़ से 50 या 60 रुपीज़ का आप इसमें टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो ये स्टॉक भी आप अपने ज़रूर रेडार में रखिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी आज के वीडियो में है ना, मैं ये सोच रहा था पहले मैं आप लोगों को बताऊँ या नहीं बताऊँ, बिकॉज ये वेडनेसडे वाला वीडियो हमारा जनरली स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड रहता है। बट फिर मैंने सोचा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग आप लोगों को समझ में आएगी। अब ये जो स्टॉक है ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग तो है ही नहीं, बट ये एक अलग कॉन्सेप्ट वाला ट्रेड है जो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि हम लोग इसका एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। तो अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये HDFC लाइफ का चार्ट है। और आपको मैं यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि 7 फेब 2022 में ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था, जो स्टॉक ने यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया। फिर ये वाला जो आप बड़ा कैंडल देख रहे हो ना, ये इसके बजट के टाइम का कैंडल है, जब इसके अंदर वो न्यूज़ आया था कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉब्लम होगा, जो टैक्सेशन का चेंजेस हुआ था हमारे इंश्योरेंस में उसके रिलेटेड। तो अभी ये स्टॉक में क्या हुआ, ये स्टॉक ने वो वाले लेवल्स को ब्रेक किया, मतलब बैड न्यूज़ वाले लेवल्स को ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 620 और 610 का इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। उसके बाद ये स्टॉक ने एक अच्छा हाई मारा 690 का। और अगर वापस से आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 और ये भी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक कंसोलिडेट ही कर रहा था। और अभी रिसेंटली उसने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रीटेस्ट किया, क्योंकि आप यहाँ पे डोजी भी देख सकते हो, और उसने अपने डोजी कैंडल का भी हाई ब्रेक किया, और वो था 648.45। अभी ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 667.90। अभी इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा और उससे भी आगे जा सकता है ये स्टॉक, जिस तरीके से इसका प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आपको ये स्टॉक में ट्रेड लेना है तो आप लोग ये डोजी के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, विच इज़ 600.75। तो मतलब आप 600 का एक राउंड फिगर या 590 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ट्रेड थोड़ा लंबा है। ये अभी मैंने आप लोगों को जो पिछले 3-4 स्टॉक बताए वो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक थोड़ा लंबा ट्रेड हो सकता है। बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी लाइव मार्केट में इसका एग्जाम्पल बन रहा है। तो ये थे हमारे वो सारे ट्रेड। मैंने आप लोगों को 3 से 4 अपने ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग के मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए। और अगर आप लोगों को हमारे स्विंग ट्रेडिंग के वेबिनार में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया। कभी कभी ब्रेकआउट से हट के भी हम लोगों को प्राइस एक्शन को समझ के दूसरे तरीके के ट्रेड लेने पड़ते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ गुड न्यूज़ देने के पहले,
कि यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी मैं आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस करिए, उसी के बाद ट्रेड लेना। और मैंने आप लोगों को लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में ये टाटा मोटर के बारे में भी बताया था, और आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर ने भी एक अच्छे रीटेस्ट करने के बाद उसमें मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ है। अरे सॉरी, अशोक लेलैंड में। तो इस तरीके से सिंपल छोटे मोटे लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहिए, प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। अभी मैं आता हूँ आज के हमारे गुड न्यूज़ के ऊपर। देखो लास्ट, अगर आपको याद होगा ना, तो लास्ट ईयर में भी ट्रेडिंग व्यू वाले ने हम लोगों को बोला था कि हाँ इनका कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल आता है। तो वो टाइम पे मैंने उनको बोला था कि चलो आप सेल दे रहे हो वो ठीक है, पर हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए भी आप कुछ फ़ायदा दीजिए। तो ये टाइम पे भी उन्होंने, मतलब लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने 3 जन को सब्सक्रिप्शन प्लान फ्री में दिया था। वो हमारा गिव अवे टाइप था ट्रेडिंग व्यू के तरफ से। तो ये टाइम भी ट्रेडिंग व्यू ने हमें सेम चीज़ बताई है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये टाइम ट्रेडिंग व्यू का एक गिव अवे लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग 3 लोगों को गिव अवे देने वाले हैं। उसके अंदर आप लोगों को 3 प्लान मिलेंगे। एक आपका एसेंशियल प्लान है, और एक प्लस प्लान है, और एक प्रीमियम प्लान है। और इसकी जो भी वैलिडिटी है वो 1 साल प्लस आई थिंक 1 मंथ की रहेगी। तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ट्रेडिंग व्यू के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला रूल तो यही है, अगर आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो ये रूल तो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है, और यहाँ पे आप जाओगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आप लोगों का, जैसे मेरा ट्रेडिंग व्यू का आईडी है विजय THK, तो आप लोगों का भी जो भी ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी रहेगा वो यूज़र आईडी आप लोगों को नोट करना है। और नीचे है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पे आप लोगों को आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका जो ट्रेडिंग व्यू का आईडी है, जैसे यहाँ पे मेरा विजय THK है, वैसे आप लोगों को आपका ट्रेडिंग व्यू का आईडी डालना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी विनर होगा उसको हम लोग कांटेक्ट कर सकेंगे। और आज है 22 आप लोग वीडियो देख रहे हो, और 23 को हम लोग बाय इवनिंग हम हमारा विनर अनाउंस कर देंगे। और ये जो विनर का अनाउंसमेंट होगा ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा स्टोरी टाइप में, और हमारे यूट्यूब में मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। तो और इनफैक्ट जो विनर होगा उसको हम लोग कॉल करके भी बता देंगे। और ये सारा कैसा है ना, ऑटोमेटेड सिलेक्ट होगा, हम कोई भी पर्सनली किसी को सिलेक्ट नहीं करने वाले। लास्ट ईयर में भी जितने लोगों को मिला था उनको याद होगा कैसा चलता है ये प्रोसेस। और अगर आप लोगों को ये नहीं लगता है तो ट्रेडिंग व्यू का ब्लैक फ्राइडे सेल चालू है, जिसमें आपको 70% ऑफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके प्लान्स के प्राइस भी यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे। तो आप नहीं, अगर आप लोगों को ये ड्रॉ मिलता है या आपको गिव अवे मिलता है तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और मैंने आप लोगों के साथ जितने भी सेटअप बताए वो सेटअप पे आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। ऐसे ही किसी के भी ब्लाइंडली, किसी के भी ट्रेड पे ब्लाइंडली आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस होगा, कन्विक्शन होगा, तभी आप पैसा कमा सकते हो। और बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप लोगों को ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद वो गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।